जब भगवान के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान है तो केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं प्रभु? भारत भूमि ब्रह्म ऋषियों की है, महान भागवतों की है, धर्मनिष्ठों की है, तपस्वियों की भूमि है, सतियों की भूमि है, बेविचारियों की भूमि नहीं। ये परम पावन गंगा यमुना का कहाँ की नदी ऐसी है जिसको भगवत भाव से देखा जाए, जिसके आचमन अवगाहन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाए? कहाँ की रज ऐसी है जहाँ की स्पर्श की याचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि करते हैं? ये वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम, द्वारिका, ये कैसे महान मान है कहीं? जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवदाकार होता है तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यतियों की भूमि है, महाभागवतों की भूमि, इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है, आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना। धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए प्रशंसनीय विषय ये है कि भगवान से जुड़े। निंदनीय विषय ये है कि माया की मांग है, अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप पे सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए, तुम्हारी कितनी इच्छा है? ये है मर्जी, हजारों लाखों नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। सुख किसे कहते तब आप जानेंगे, सुख का परिचय तब आप जानेंगे जब इतना भरोसा हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, उबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत होना और विश्वास में कमी मत आने देना। कब तक भोगूं, कब तक? ऐसे लोग हैं उद्दंडता करते हैं, पाप करते हैं, उनको बुखार भी नहीं होता। भजन में लगे लोगों को देखो कितना कष्ट, ये क्या है प्रभु? कम से कम उनका शरीर स्वस्थ रखो तो आपका यश गा है भजन। उनका विधान सर्वज्ञता से भरा हुआ है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो, वो तीनों कालों को देखकर निर्णय करके परिस्थिति दिया, इसलिए मस्त रहो। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। हर कर्म एक बीज की तरह है, बो दिया है, अब वो फसल का इंतजार। तत्काल थोड़ी होता है, तत्काल कुछ नहीं होता। आप दूध को तत्काल दही नहीं बना सकते, उसके लिए समय चाहिए। किसान बीज बोता है तो 4 महीने 6 महीने फसल। ऐसे ही तुमने कर्म बो दिए गलत, कि परिणाम देख लेना। जिन बच्चों में संयम नहीं है वो खुद वर्तमान में परिणाम देखें, और जो संयम में वो अपना देखें। आज हमारा संयम नष्ट होता चला जा रहा है। गृहस्थ में है लेकिन संयम पूर्वक गृहस्थ धर्म का वर्तन।